नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार माइंड अप स्टडी पर। दोस्तों, हमारा राजस्थान पुलिस का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सेट चल रहा था। लास्ट एक क्लास जो हमारी हुई थी वो कैलेंडर से जुड़े हुए सवाल जो लास्ट ईयर पूछे गए थे उन सवालों को हमने निकाला था। दोस्तों, आज हम आयु से जुड़े हुए सवाल करने वाले हैं। राजस्थान पुलिस के लगभग हर पेपरों के अंदर 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस कल आयु चैप्टर से पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम आयु चैप्टर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आयु चैप्टर के लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें 2 सवाल पूछे गए थे और लगभग पेपर में 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा सेशन लगेगा ये, और हर सवाल को हम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से करना सीखेंगे। और लास्ट ईयर जो पूछे गए थे वो सवाल तो करेंगे ही, साथ में ये और देखेंगे कि इस बार नया इनोवेशन के साथ क्वेश्चन क्या बन सकता है। इन क्वेश्चनों की चर्चा हम आपके बीच में करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। राजस्थान पुलिस का आयु का हम सेशन लेके आए हैं। 2 से 3 सवाल इस बार पूछे जाने की उम्मीद है। रीजन क्या है कि लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था उसमें 30 क्वेश्चंस आते थे रीजनिंग के, लेकिन इस बार टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे जिसमें कंप्यूटर और रीजनिंग शामिल होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आने की उम्मीद है इस बार रीजनिंग के, तो इस वजह से क्वेश्चंस बढ़ेंगे। तो ध्यान दें, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखा है ये 15 जुलाई 2018 को जो पेपर कंडक्ट हुआ था उस पेपर के अंदर पूछा गया था। एक ये सवाल था और एक ये वाला सवाल सेम पारियों के अंदर पूछा गया था। ठीक है, ये भी 15 जुलाई 2018 में था। किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हमें सोल्व आउट करना है वो हमें देखना है। तो ध्यान दें दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। संदीप की आयु ज्ञात करें यदि फर्स्ट संदीप राज से 2 वर्ष बड़ा है और सेकंड राज प्रणव से 3 वर्ष छोटा है। तो आपको बताना है कि संदीप की आयु हम एक की सहायता से बता सकते हैं या दूसरे की सहायता से बता सकते हैं, या फिर हम फर्स्ट और सेकंड दोनों की सहायता से हम संदीप की आयु निकाल सकते हैं। ये हमें बताना होता है दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, संदीप की आयु बताने के लिए हमें केवल एक की जरूरत पड़ेगी क्या। एक में कहता है कि संदीप राज से 2 वर्ष बड़ा है। अरे भाई, यहाँ पे संदीप जो है वो भी राज से कितना है, 2 वर्ष बड़ा है, लेकिन राज के बारे में तो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि राज जो है वो प्रणव से 3 वर्ष छोटा है। तो भाई राज जो है वो किससे, प्रणव से कितना छोटा है, 3 वर्ष छोटा है। लेकिन हमें तो किसकी चाहिए, संदीप की चाहिए। तो आपको प्रणव की भी नहीं दी हुई है, राज की भी नहीं पता, और संदीप की कैसे निकाल सकते हो जब राज की नहीं पता। तो आप कहेंगे कि अकेले हम 1 से भी नहीं बता सकते और अकेले 2 से भी नहीं बता सकते और दोनों का यूज करके भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तो दोस्तों, आंसर क्या जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो दोस्तों, हमारा आंसर क्या रहेगा, पहले में है केवल फर्स्ट गलत होगा, केवल सेकंड गलत होगा, या तो फर्स्ट या सेकंड गलत होगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो आंसर डी जाने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार का एक और सवाल पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चंस क्या था, हम उसकी तरफ आते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। संजय की आयु ज्ञात करें यदि फर्स्ट संजय की आयु अपने पुत्र राकेश से 20 वर्ष अधिक है, सेकंड राकेश अपनी बहन रितिका से 1 वर्ष बड़ा है जो 1 वर्ष की है। आपको टारगेट क्या लेके चलना है, संजय की आयु हमें बतानी है। दोस्तों, संजय की आयु केवल अकेले से हम बता सकते हैं, या केवल सेकंड से पता लगा सकते हैं, या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों से बता सकते हैं, ये हमें देखना है। दोस्तों, अकेले फर्स्ट से यदि हम देखेंगे तो संजय की आयु अपने पुत्र राकेश से 20 वर्ष, तो आप कहेंगे सर ये संजय है और ये राकेश जो है, जो क्या कह रहे हैं कि संजय की आयु अपने पुत्र, तो इसका पुत्र कौन है, राकेश। इससे कितना अधिक है, 20 वर्ष अधिक है। लेकिन भाई राकेश की तो बताओ, राकेश की अकेले से तो पता ही नहीं चल रहा। तो आप कहेंगे सर अकेले 1 से तो हम नहीं बता सकते, क्या अकेले सेकंड से बता सकते हैं। तो दूसरा है राकेश अपनी बहन रितिका से 1 वर्ष बड़ा है। तो भाई जो राकेश है ना, ये इसकी बहन,
जो रितिका है इससे कितना बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है इसकी बहन से। लेकिन भाई बहन की बताओगे तभी तो जाके राकेश की पता चलेगी। तो अब आगे क्या बोला गया है, जो 1 वर्ष की है, दोबारा से सुनेंगे, राकेश अपनी बहन रितिका से 1 वर्ष बड़ा है, ठीक है। जो 1 वर्ष की है मीन्स बहन इसकी कितने साल की है, 1 साल की। तो बहन 1 की, तो राकेश कितने का होगा दोस्तों, 2 वर्ष का। और जब राकेश 2 वर्ष का होगा तभी तो जाकर हम संजय की आयु बता सकते हैं, जो 22 का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों की सहायता से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो हम कहेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पर्याप्त हैं। तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये भी 15 जुलाई 2018 को पूछा गया था राजस्थान पुलिस के पेपर में। दोस्तों आइए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला जो सवाल है, अगला सवाल जो दिया हुआ है वो दोस्तों ये है, ये जो क्वेश्चन आया है ये 14 जुलाई 2018 के पेपर में पूछा गया है। और क्वेश्चन है कथन और धारणा के रूप में इन्होंने डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे कथन और धारणा ना दें तो हम डायरेक्ट हम समझेंगे कि यहाँ पे शकुंतला की आयु ज्ञात करें, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। और इसके बाद में पहला और दूसरा जो सेंटेंस दिया हुआ है वो क्या है, शकुंतला की आयु अपने पोते शशि की आयु से 60 वर्ष अधिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पोता जो शशि है इसकी आयु से 60 वर्ष अधिक है। तो पहले हमें शशि की आयु ज्ञात करनी पड़ेगी दोस्तों। और शशि की आयु यहाँ पे क्या बोली गई है कि शशि की वर्तमान आयु कितनी है, 3। तो जब भाई शशि की वर्तमान आयु 3 है तो शकुंतला की निश्चित रूप से 60 अधिक 63 हो जाएगी। तो मीन्स दोनों का यूज लेकर हम बता सकते हैं दोस्तों। तो आप कहेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं। तो कौन से विकल्प में है, डी। अब देखिए ये 14 जुलाई 2018 को था दोस्तों, अब चल रहा है 2020, ठीक है। 2020 चल रहा है तो हमें अब और थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन यदि पूछे तो किस प्रकार से पूछ सकता है दोस्तों। यहाँ पे धारणा फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 दे के पूछ सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 देकर भी पूछ सकता है। जब ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इस प्रकार के, तो आप निश्चित रूप से मानिए कि कथन के रूप में इस बार भी क्वेश्चंस आने की पूरे उम्मीद है, पूरे चांस है। तो दोस्तों अब आगे देखिए कौन सा क्वेश्चंस बन सकता है, जो बन सकता है इसी टाइप का, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या है कि ज्योति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब धारणा में इन्होंने क्या क्या दे दिया, नंबर फर्स्ट ज्योति के दादा ज्योति के पिता से 40 वर्ष बड़े हैं। सेकंड ज्योति की माता ज्योति के पिता से 2 वर्ष छोटी है, ठीक है, चलो बड़ी खुशी की बात है ये तो। आगे चलो भाई, ज्योति अपने पिता से 30 वर्ष छोटी है, ठीक है। ज्योति के दादा की वर्तमान आयु 80 वर्ष है, कितनी है, 80 वर्ष। आगे क्या बोला गया है कि आप बताएंगे कि केवल फर्स्ट और सेकंड पर्याप्त होगा, या केवल थर्ड और फोर्थ पर्याप्त होगा, या फिर फर्स्ट थर्ड और फोर्थ पर्याप्त होगा, या इनमें से कोई नहीं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो एक बार अपने आप से कोशिश कीजिए दोस्तों। वापस से मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा सेट करता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे है, मीन्स क्वेश्चंस में क्या बोला है कि हमें ज्योति की आयु बताना है, ठीक है। अब देखिए पहले से ज्योति के दादा ज्योति के पिता से 40 वर्ष बड़े हैं, तो मीन्स इसके दादा की आयु कब पता चलेगी, जब इसके पिता की आयु। आप कहेंगे कि सर हमें दादा से कोई मतलब ही नहीं, पिता से भी कोई मतलब नहीं, हमें तो ज्योति से मतलब है। तो चलो भाई आगे चलते हैं। ज्योति की माता ज्योति के पिता से 2 वर्ष छोटी है, तो भाई इसमें भी कोई मतलब नहीं है। ज्योति अपने पिता से 30 वर्ष छोटी है, यानी कि ज्योति के पिता की आयु हमें पता चल जाए तो उससे 30 वर्ष छोटी कौन है, वही ज्योति है। हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कि इसकी सहायता तो हमें लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। दूसरा चलते हैं, ज्योति के दादा की वर्तमान आयु कितनी है, 80। मीन्स ज्योति के जो दादा हैं इनकी वर्तमान आयु 80 है, लेकिन हमें तो पिता की चाहिए ना। तो भाई दादा और पिता में कहीं रिलेशन दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। तो यहाँ पर ज्योति के दादा ज्योति के पिता से 40 वर्ष बड़े हैं, मीन्स ये दादा कितने हैं, 40 वर्ष बड़े। और यहाँ पे दादा कितने के हैं, 80 के। भाई जो दादा ही हो गया वो 80 का है, तो पिताजी कितने के होंगे, भाई इसके पिताजी 40 वर्ष बड़े हैं ना भाई इसके पिताजी से, तो 40 वर्ष पिताजी छोटे हो जाएंगे। तो पिताजी कितने के हो गए, 40 के। यानी कि इसकी सहायता से हमने फर्स्ट जो सेंटेंस है उसके पिताजी की आयु प्राप्त कर ली।
जब इसकी सहायता से हमने ये प्राप्त किया तो दोस्तों थर्ड में क्या बोला गया है, ज्योति अपने पिता से 30 वर्ष छोटी है, यानी कि ज्योति के पिता की आयु 40 हमें पता चला किससे, फर्स्ट में किसमें, फोर्थ की सहायता से। अब दोस्तों यहां से फर्स्ट से हम आएंगे किस पे भाई, थर्ड पे। तो फर्स्ट से हम थर्ड पे आएंगे तो ज्योति के पिता कितने के हैं, 40 के। तो जब भी ज्योति के पिता 40 के हैं तो उससे 30 वर्ष छोटी ज्योति है, यानी कि कितने की हुई ज्योति, 10 की हुई। तो हम कंफर्म बता सकते हैं ज्योति 10 वर्ष की है, लेकिन ये नहीं पूछा कि ज्योति कितने वर्ष की है। दोस्तों ये हमें देखना पड़ेगा कि ज्योति की आयु निकालने के लिए हमें किन किन धारणाओं को यूज लेना पड़ा या किन किन सेंटेंसों को यूज लेना पड़ा। तो आप कहेंगे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर कौन सा जाएगा, जिस विकल्प में फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है, तो यानी सी ऑप्शन जाने वाला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये थ्योरेटिकल है दोस्तों। इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस मैंने अपने यहाँ पर माइंड ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर एज चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि सिंगल क्वेश्चंस आपका वहां से बाहर नहीं जाने वाला है। टाइप टू टाइप 7 से 8 क्लास हैं, थोड़ा सा समय कम है राजस्थान पुलिस वाले बच्चों के लिए। तो आप जो वीडियो की क्लास देखेंगे, जो क्लास हैं अपने देखेंगे आयु की, तो उनकी रफ्तार थोड़ा तेज करके देख लिया करो दोस्तों, ताकि कम समय में ज़्यादा आप पढ़ पाएँ। ठीक है, तो उम्मीद यही है, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आप अच्छे नंबर से पेपर पास करें। ठीक है दोस्तों, तो आप जुड़े रहिए। अब पूरा चैप्टर पढ़ने का वक्त कम बचा है, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं जो रीजनिंग में एक अच्छा स्कोर करने में हमारी मदद कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है आयु का, देखिए दोस्तों, ये जो नेक्स्ट सवाल है ये 1 जून 2014 को कंडक्ट हुआ था राजस्थान पुलिस का पेपर, उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना है। ठीक है, यदि 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 68 है। दोस्तों ये मेरा जो आयु की फर्स्ट क्लास है, एज की जो फर्स्ट क्लास है, ठीक है, जो मैंने पढ़ा दी है, उसमें मिल जाएगा। इसी प्रकार के सारे सवाल यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये सवाल हम कैसे करेंगे, देखिए, मैंने एक यहाँ पे बताया था, गुणात्मकता वाला संबंध बताया था। फर्स्ट क्लास में नहीं मिलेगा, थोड़ा आगे मिलेगा। फर्स्ट क्लास में योग से जुड़े हुए सवाल मिलेंगे, लेकिन गुणात्मकता वाले टाइप में आपको पूरा मिल जाएगा। देखिए, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना, मीन्स 2 चीज़ों की बात हो रही है। एक तो व्यक्ति की बात हो रही है और एक उसके पुत्र की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र, मीन्स एक तो पुत्र की बात हुई है और एक व्यक्ति की बात हुई है। दोस्तों यहाँ पे 5 गुना का मतलब आप ये भी लिख सकते हैं 5, और बटे कुछ नहीं होता है तो कितना होता है, 1। यानी कि गुणात्मकता वाले हर सवालों में हमें क्या करना है, जो पहले आया है उसका पहले वाला नंबर, जो बाद में आया उसका बाद वाला नंबर। मीन्स 5 और 1 2 संख्या है, व्यक्ति भी तो 2 है भाई हमारे पास, हमें बांटना ही तो है। तो व्यक्ति कितना आ जाएगा, 5, और पुत्र कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 5:1। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला है कि यदि 7 वर्ष बाद, भाई कितने वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद योग कितना है, 68। किन दोनों का, भाई व्यक्ति और पुत्र का। जबकि ये अनुपात कब का है भाई, ये अनुपात कब का है, कब का दिया हुआ है, वर्तमान का। ठीक है, वर्तमान का दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, 7 वर्ष बाद इतना है और जबकि वर्तमान में रेशियो इतना है, तो हमें अनुपात को कभी भी आगे और पीछे नहीं ले जा सकते। अनुपात में सिर्फ हम गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं जबकि जोड़ और घटाने वाली प्रोसेस हम नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे 7 वर्ष बाद का इतना है, तो हम इसको वर्तमान में लेके आएंगे। तो जब व्यक्ति और पुत्र दोनों को साथ साथ हम पीछे लेके आएंगे तो टोटल कितना लेस होगा, 14 लेस होगा। ठीक है, 14 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 54। ये जो आयु का योग बना है ये कब का है दोस्तों, वर्तमान का। ठीक है, योग वर्तमान का और अनुपात वर्तमान का। जब योग 54 है, किस किस का भाई, व्यक्ति और पुत्र का, तो दोनों का योग करेंगे तो 5 और 1 6, तो 6 यूनिट कितना भाई, 54। 6 9 54, 1 यूनिट 9, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा भाई, 9 पंजे 45, और 1 यूनिट कितना रहेगा, 9। क्वेश्चंस में क्या पूछा था, पुत्र की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, पुत्र की 9 वर्ष। ठीक है, तो आंसर कितना जाएगा, डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन से यदि क्वेश्चंस को करना चाहें तो देखेंगे कैसे हमें करना है।
पुत्र को यदि आप मानोगे 9 तो भाई पिताजी 5 गुना कितने हो जाएंगे 45। अच्छा 7 वर्ष बाद इसको भी हम 7 बाद और इसको भी हम 7 बाद लेके जाएंगे तो ये 16 होगा और ये कितना हो जाएगा भाई आपका 52। लेकिन दोनों को जोड़ने पे हमें कितना बनना चाहिए भाई 68। तो क्या बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा 9 सही चला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल काफी अच्छा सवाल है दोस्तों। ये देखिए, राजस्थान पुलिस 2012 में पूछा गया सवाल था। सवाल क्या था? पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी उम्र का था। यदि पिता की उम्र अब 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र क्या थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर हम देखते हैं। देखिए, पिता अपने पुत्र से कहता है कि भाई सुन बेटा, पिताजी किससे कहता है? अपने पुत्र से कहता है कि बेटा सुन, आज तुम जितने वर्ष के हो, जब तुम पैदा हुए थे उस समय इतने वर्ष का था। तो बताइए आज 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र क्या होगी? तो दोस्तों पुत्र का हमें पता नहीं है, पिताजी का हमें पता है, लेकिन पिताजी की वर्तमान आयु कितनी है 36, ये पता है। अब देखिए, हमें पुत्र और पिताजी में आपस में रिलेशन निकालना होगा। तो पुत्र का नहीं पता तो हम मान सकते हैं, मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा। पुत्र का नहीं पता तो हम मानेंगे कितना है कि पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है भाई x की। अब एक बात गौर से सुनिए, जब बेटा पैदा हुआ था उस समय पिताजी x के थे। क्वेश्चंस में यही तो कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी उम्र का था, मीन्स आज पुत्र कितने का x का। तो भाई पिताजी कितने के थे? x के ही तो होंगे, लेकिन बेटे के जन्म पर होंगे। अच्छा बेटा कितने साल का हो गया? x साल का हो गया। तो भाई एक बात बताओ, ये जो आयु है पिता की, ये पुत्र के जन्म पर है। ठीक है, अब पुत्र के जन्म पर पिताजी x का है तो आज पिताजी कितने का भी x साल इन्हें चलना पड़ा। तो आज पिताजी कितने का हो जाएगा? x जोड़ देंगे तो 2x, और आज पिताजी 2x के होंगे तो ये आयु कितनी दी हुई है भाई 36। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 18। ठीक है, तो 18 होगा तो पुत्र कितने का मिला? 18 का मिला। लेकिन क्या पूछा था? 5 वर्ष पूर्व पूछा था, तो 5 वर्ष पहले हमें निकालना होगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 वर्ष पूर्व हमें निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 13। ठीक है, आ गया होगा समझ में 13। तो आंसर कौन सा जाएगा? ए ऑप्शन। अब देखिए आ गया यहां तक। अब दूसरे ऑप्शन से हमें कैसे करना, यदि ऑप्शन से क्वेश्चंस को डील करें तो कैसे हमें करना पड़ेगा? देखिए ध्यान दें, यहां पे भाई ये पिताजी हैं और ये पुत्र हैं, लेकिन पुत्र की वर्तमान आयु हमें पता है। कहाँ से? ऑप्शन से निकालेंगे। लेकिन सर ऑप्शन में तो 5 वर्ष पूर्व की मिलेगी। बेटा 5 वर्ष पूर्व की तो मिलेगी, लेकिन 5 वर्ष पूर्व की कितनी मानेंगे हम? 13। तो 5 जोड़ देंगे तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा? वर्तमान में पुत्र 18 का हो जाएगा। और जब बेटा आज 18 का है तो पिताजी कब? जब बेटा का जन्म हुआ था तब 18 का था। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ तो जो है वो पिताजी तो देखो भाई 18 हो गए, बेटा अभी जन्म ही लिया है, बिल्कुल छोटा सा है, तो ये 18 के हैं। बेटा जन्म लिया था, लेकिन आज बेटा कितना चल चुका है दोस्तों? आज बेटा 18 साल चल चुका है, मीन्स वर्तमान में पहुंचा है बेटा। लेकिन दोस्तों पिताजी भी तो 18 ही चलेंगे। 18 चलेंगे तो दोस्तों 18 के थे, 18 चले तो क्या 36 हमें मिल पा रहा है? हाँ जी 36 मिल पा रहा है, जो किस में है? दिया हुआ है, वेरीफाई हो गया। तो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? सी। एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये मैं आपके सामने लेके आया हूं। मीन्स ये सवाल जो पूछा गया था, लेकिन इसी प्रकार का सवाल आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल जो आपके बीच में लेके आया। यहाँ पे क्या कहता है कि पिताजी अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र से, देखिए ये मैंने खुद ने क्वेश्चन बनाया है, ये एग्जामिनर ने पूछा है। ठीक है, तो मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज आसान बना दी है आप लोगों के लिए ताकि क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। पिताजी अपने पुत्र से कहता है कि बेटा सुनो, जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र से 2 गुना, कितना बोला गया है? वर्तमान उम्र से 2 गुना था। मीन्स यहाँ पे भाई पुत्र मानेंगे, यहाँ पे हम पिताजी मानेंगे। अब भाई पिताजी क्या कहता है? बेटा तू आज कितने वर्ष का है नहीं पता, चलो हम मान लेते हैं x। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ऊपर वाला दोबारा से क्लियर हो जाएगा।
आज पुत्र x का है, तो भाई जब ये पैदा हुआ था तब पिताजी कितने के थे? आप कहेंगे सर जी यहाँ पे कितना बोला गया है कि तुम्हारी वर्तमान उम्र से कितना गुना? 2 गुना। तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है भाई? वर्तमान उम्र x है, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2x। जब पिताजी 2x के थे, लेकिन कब की आयु है ये पिताजी की? पुत्र के जन्म पर, ठीक है, पुत्र के जन्म पर। लेकिन गुरुजी आज पिताजी आज पिताजी भाई वर्तमान में लाना है ना, मैं आज पिताजी कितने के हैं? 72 के। अच्छा, 2x जो आयु है ये कब की है? बेटे के जन्म पर है। वही बात यहाँ पे जो है वो पिताजी ये हैं और बेटे ये हैं, लेकिन बेटा x चलेगा जन्म से आज तक, तो बेटा x साल का हो गया, तो पिताजी भी तो x आगे चलेगा, तभी तो जाकर हम वर्तमान में पहुंचेंगे। तो पिताजी कितने का है? 2x का है। और यहाँ से यहाँ तक वर्तमान में लाने के लिए कितना चलना पड़ेगा? x। तो फाइनल कितना हो चुका है पिताजी वर्तमान में? x छोड़ देंगे तो कितना हो गया? 3x। ये जो पिताजी की आयु आई है, ये पिताजी की आयु जो आई है ये कब की आई है दोस्तों? वर्तमान। ठीक है, दूसरा तरीका भी मैं बता दूंगा। अब देखिए 3x आयु हमने निकाली, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर कितना दिया हुआ है? 72। तो 3x का वैल्यू कितना है दोस्तों? 72। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो हम कहेंगे 24 वर्ष। ठीक है, x ही तो माना था हमने, तो कितना हो गया? 3 वर्ष बाद पूछा था, 3 वर्ष बाद। तो दोस्तों 3 वर्ष बाद पूछा था, यदि पुत्र वर्तमान में x का, तो 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 27 ईयर्स। ठीक है, 27 साल का हो जाएगा। अब ऑप्शन में क्या 27 है? नहीं है, तो आंसर हमारा क्या जाएगा? नन ऑफ दीज। बच्चे क्या करते हैं? 3 देखते हैं, 24 में से 3 लेस कर देते हैं, 21 यहाँ है, चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे बाद पूछा गया था, जबकि इस क्वेश्चन के अंदर जो था यहाँ पे जो पूछा गया था इसमें पूर्व पूछा गया था, पहले पूछा गया था, तो हमने माइनस किया था, इसमें हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो क्लियर हो चुका है यहाँ तक। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ हम लौटते हैं। अब देखिए डायरेक्ट अपने को क्या करना होगा, यहाँ पे 2 गुना बोले ना, तो 2 गुना 2x कर लें। ठीक है, और x आप जोड़ देंगे तो फाइनल कितना हो जाएगा? 3x, और 3x बराबर में 72, तो x बराबर में कितना? 24। ठीक है, क्लियर हो चुका है, आ जाएगा आपका। अच्छा, दूसरा तरीका आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ से 2 गुना है और 2 गुना करेंगे तो 2 + 1 यूनिट जोड़ देंगे। यदि 1 ये है तो 2 ये हमने मान लिया, तो 3, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना माना हमने? 72, और निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। क्लियर, इस प्रकार से भी आ जाएगा, लेकिन ये जो आयु आएगी ये वर्तमान आएगी। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन और क्या बन सकता है? 2 गुने से 5 वर्ष अधिक भी बोल सकते हैं। दोबारा से सुनेंगे, ऐसे क्वेश्चंस कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ध्यान दें, पिता, देखो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ चुका है दोस्तों, वैकेंसियां भी ज़्यादा नहीं है, तो आपको ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चंस क्या बन सकता है? पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक था। यहाँ पे देखो 2 गुना बोला, तो यहाँ पे ये भी हो सकता था कि 3 गुना 5 गुना। ठीक है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 गुने से 5 वर्ष अधिक था। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार के अधिक और कम वाले सवाल कहाँ पे मिलेंगे? आप, मैंने वीडियो की क्लास डाल दी है, पूरी की पूरी एज जो पढ़ा दी है वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप वहाँ से जाके पूरा चैप्टर थोड़ा गति के साथ देख लें ताकि कवर हो जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे हम आते हैं। ये सवाल क्या कहता है? यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुनी थी, वह आज 2 गुनी है, तो पिताजी की वर्तमान उम्र बताइए। तो देखिए इसको हम 2 तरीके से क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। 10 वर्ष पूर्व किसकी बात हुई है भाई? एक तो पिताजी की, एक पुत्र की। ठीक है, तो ये कब की बात हुई है? ये 10 वर्ष पहले, मीन्स यहाँ पे हम वर्तमान मानते हैं, तो ये 10 वर्ष पहले। अच्छा भाई, यहाँ पे 3 गुनी का मतलब दोस्तों 3/1, तो पिताजी 3 के, तो पुत्र कितने के? 1 के हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आज कितनी है? 2 गुनी, मीन्स वापस से सुनेंगे, पिताजी और पुत्र कितना है? 2:1। ये वर्तमान में है और ये कितने हैं भाई? 10 वर्ष पहले का दिया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे दोनों के बीच में 10 वर्ष का गैप है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 3 और 1 में अंतर कितने का है? 2 का, और यहाँ से कितना है दोस्तों? 1 का।
हमें अंतर समान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु के मध्य अंतर हमेशा समान होता है दोस्तों, हमेशा। तो यहाँ से 2 है और यहाँ से 1 है, तो समान करने के लिए इस 2 का गुणा इस 2 से करेंगे तो 4, और इस 2 का गुणा इससे करेंगे तो 2, लेकिन 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3, और 1 से करेंगे तो 1। नया जो रेशियो हमें मिला है वो दोस्तों ये मिल गया, और इन्हीं से हम क्वेश्चन को सोल्व आउट करने वाले हैं। अच्छा, क्या बोला गया है दोस्तों? पिताजी यहाँ पे 3 के हैं, पिताजी यहाँ पे 4 के हैं। मीन्स ये कब का है? 10 वर्ष पहले का। ये कब का है? वर्तमान का। मीन्स यहाँ से यहाँ हम आएंगे तो कितना चलना पड़ा? 3। मीन्स 3 जो यूनिट है वो 10 वर्ष पहले है, और यहाँ से यहाँ हम जाएंगे तो कितना चलना पड़ा? 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ हम जाएंगे तो कितना चलना पड़ा? 1। और 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40। और पिताजी की क्या पूछी थी भाई? वर्तमान आयु। तो वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 40 हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसी क्वेश्चंस को आप और किस तरीके से कर सकते हैं। यदि यहाँ पे पिताजी की वर्तमान आयु 40 निकली है, 30 से भी चेक कर सकते हैं, 35 से भी और 45 से भी, लेकिन 40 जब निकल चुकी है तो देखिए मैं इसको बता देता हूँ एक बार, वेरीफाई कैसे करते हैं आप। यदि पिताजी की वर्तमान 40 है तो 10 वर्ष पूर्व पिताजी कितने के होंगे? 30 के होंगे। लेकिन ये किसका तिगुना है? पुत्र का। तो पुत्र कितना का होगा? 10 का होगा। अब दोस्तों आज यदि हम देखेंगे तो इसमें भी 10 जोड़ देंगे। सॉरी, दिख नहीं रहा, दोबारा से ध्यान देंगे। देखिए, दोबारा से सुनेंगे। यहाँ पे पिताजी आज 40 के हैं, लेकिन 10 वर्ष पहले पूछा था तो कितने के हो जाएंगे? 30 के पिताजी। और पिताजी 30 के, तो पुत्र निश्चित रूप से 10 के होंगे, तभी तो जाकर इसका तिगुना होगा। ठीक है, तभी तो जाके तिगुना होगा। अब यहाँ पे वर्तमान में लाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 10, और इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 10। यानी कि ये कितना का हो गया? 40 का। ये कितना का हो गया? 20 का। तो बताओ आज ये जो है पिताजी, ये बेटे से दोगुना है क्या? ये 20 और ये 40, तो बिल्कुल दोगुना है। तो दोगुना कब होगा? 40 से होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसानी से। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस राजस्थान पुलिस के पिछले पेपर्स में पूछे गए थे, और भी आप प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि इस चैप्टर से निश्चित रूप से 100% 2 से 3 सवाल बनेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर साल पूछे गए हैं। लास्ट ईयर 2018 में जो पेपर आयोजित हुआ था वहाँ पे तो 2 सवाल आयु के पूछे गए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा, और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी क्लास, और आप शेयर भी करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास हम जल्द से जल्द लेके आने वाले हैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर पर। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।